राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। श्याम बाबा की कृपा आप पर यूं ही हमेशा बनी रहे। दोस्तों, अगर जिंदगी में बहुत हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो आपको सचिन की कहानी जरूर सुननी चाहिए। सचिन दिल्ली का रहने वाला था। बहुत कहते नहीं है कि अच्छा सज्जन व्यक्ति था, बहुत ईमानदार व्यक्ति था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी और दो छोटे छोटे से बच्चे थे। घर में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, नौकरी भी अच्छी चल रही थी। मगर किस्मत को कुछ और ही नसीब था। सचिन जिस जगह पे नौकरी कर रहा था, उस जगह पे जो लोग काम करते थे वो सचिन से बहुत जलते थे। मगर सचिन ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, मगर जो लोग जलते थे उस पर, वो यही कोशिश में थे कि किसी प्रकार से सचिन को यहाँ से हटा दिया जाए। क्योंकि सचिन, जो लोग जलते थे उन लोगों के, जो लोग कहते नहीं है कि जो लोग गलत करते हैं ना, उसके खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होता है ना, तो जो लोग गलत कर रहे हैं वो यही सोचते हैं कि इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए, जिससे कि मेरी रास्ता साफ हो सके। तो उसी कारण उसी चंगुल में सचिन फंस गया था। वो उन लोगों की जो है जितनी भी बातें होता था वो बॉस को बताता था। ये चीज उनके लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आ रही थी। वो बस यही फिराक में रहते थे कि इसको जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाना है, इसको यहाँ से हटा देंगे तो ठीक रहेगा, हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो वो कोई ना कोई साजिश क्या करते थे। इसी साजिश के तहत सचिन उनकी साजिश में फंस गया और वहां से एकाएक उसको जो है नौकरी से, उन लोगों ने बॉस के इतने कान भर दिए तो उनके बॉस ने जो है वहां से सचिन को वहां से निकाल दिया, नौकरी से बाहर निकाल दिया। और सचिन जो है अपने फिर से वही लाइफ में आ गया जो जहाँ से उसने शुरुआत की थी। उसके जो अच्छे दिन थे वो गरीबी वाले दिन में बदल गए। बहुत घर में तंगहाली हो गई। पति पत्नी बहुत परेशान रहने लगे कि अब कैसे हमारा घर का खर्चा चलेगा, बूढ़ी माँ है, दिल्ली का खर्चा है इतना ज़्यादा, कैसे, और किराए के मकान में रहते थे। कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो हर जगह फिर इंटरव्यू देने जाता था कि कहीं ना कहीं से हमारा फिर से सिलेक्शन हो जाएगा। मगर जहाँ जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता था वहाँ पर उसको बस ना ही सुनने मिलती थी कि हाँ, मेरे यहाँ नौकरी नहीं है। इस कारण से सचिन बहुत परेशान हो गया था। एक दिन वो बस स्टैंड पे बैठा हुआ था, बस वही पुरानी बातें सोच रहा था कि मेरे साथ क्या क्या, उन लोगों ने कितना मेरे साथ बुरा किया। और अच्छी खासी मेरी जॉब थी, मैं बेकार उन लोगों की बातों में फंस गया। उनको जो करना था वो करते, मुझे तो अपनी नौकरी पे फोकस रखना था, मगर मैंने क्या किया, अगर मैंने गलत किया। तो इसी सब बातों में वो सोचने में पड़ा हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक व्यक्ति आके बैठ गया, फ़ोन से बात कर रहा था दूसरे व्यक्ति से कि जो है क्या आप खाटू चलोगे। तो वो उनके लोगों की बातें सुन रहा था, तो बोले कि बस यहाँ पे आने वाली है, अगर आपको खाटू चलना है तो आप इस स्टैंड पे आ जाओ और हम लोग बस से चलेंगे। तो वो जो लोग बात कर रहे थे वो बस जो है खाटू जाने वाली थी। तो उन्होंने जो है आपस में बात कर रहे थे, तो उस व्यक्ति को लगा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, खाटू क्या है जगह है यहाँ पे। तो वो भी बोले थे कि हाँ तुम चलो, तुम्हारी जो भी मनोकामना इच्छा हो वहाँ पूरी हो जाती है, बहुत चमत्कारी। तो वो भी किसी को बता रहे थे कि जो है तुम वहाँ पे, मतलब किसी को प्रेस कर रहे थे कि तुम खाटू चलो। तो ये सब बातें जो सचिन सुन रहा था, उसने जो है बहुत गौर से सुना कि ऐसा कौन सा धाम है जहाँ पे जाने से सारी मनोकामना इच्छा पूरी होती हैं। तो उसने एकाएक अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाया, बोला कि देखो तुम मेरा इंतजार मत करना, मैं इसी बस में जा रहा हूँ, ये लोग बता रहे हैं जहाँ पे कोई खाटू धाम बता रहे हैं ना जगह, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वहाँ मनोकामना इच्छा पूरी होती है। तो क्या मेरी भी मनोकामना इच्छा पूरी होगी? तुम आज जो है, मैं थोड़ा सा कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं जब भी मैं आऊँगा तो मैं बता दूंगा फ़ोन करके। तो इतना सब बात करके उसने अपनी पत्नी को बता दिया। फिर वो बस वहाँ पे आई। जो व्यक्ति फ़ोन से बात करता उसका वो परिचय वाला भी व्यक्ति वहाँ पहुँचा, ये और जो सचिन था ये भी बस में बैठ गया वहाँ पर। ये बस सीधे खाटू जा रही थी। ये बस में बैठ करके जो है खाटू धाम पहुँचे। वहाँ पर जो है पहुँचने के बाद ये देखता है इतना जन सैलाब, इतनी भीड़ वहाँ पे थी। हर व्यक्ति के मुंह पर नाम था, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम प्यारा। तो ये भी साथी में जयकारा लगाना शुरू कर दिया। इसने जो बोल करके जो है उसने झंडा उठाया, निशान यात्रा वहां से उठाई, उठा करके चल दिया। मन ही मन बस यही एक प्रार्थना करता रहा, बाबा बहुत हार चुका हूँ, बहुत दुखी परेशान हो चुका हूँ, परिवार का सहारा मैं ही हूँ, मैं ही कमाने वाला एक अकेला व्यक्ति हूँ। बाबा श्याम अब तुम्हारा ही सहारा, इतने लोगों की सबकी मनोकामना इच्छा बाबा श्याम आप पूरी कर रहे हो, तो मैं भी आपके दरबार आया हूँ, मेरी भी मनोकामना इच्छा आप पूरी करो। ऐसे वो रास्ते पर बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए जा रहा था। आंखों में आंसू भी थे क्योंकि अकेला कमाने वाला व्यक्ति था, नौकरी छूट चुकी थी, कोई भी सहारा नहीं था। इस प्रकार से वो बाबा श्याम को मन ही मन अरदास लगाता हुआ जा रहा था। अचानक जब वो वहां पे बाबा श्याम की चौखट पे पहुंचा, उसका फ़ोन की बेल बजी और
वहाँ से फ़ोन आया ऑफिस से कि आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है, आप मंडे को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सैटरडे के दिन ही बाबा श्याम के दरबार पे वो गया था, या निशान यात्रा उठाई थी और मन ही मन विचार करते हुए जा रहा था। और वहीं उनके जैसे ही उनके दरबार में उसकी एंट्री हुई, वैसे ही फ़ोन आया और बोले कि आपकी जो है जॉब लग चुकी है और आप मंडे को ज्वाइन कर लीजिए। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, बोला कि अरे, जो अभी तक मैं इतने दिनों से मैं परेशान था, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी, बाबा श्याम के दरबार में मैं आया और आते आते जो है मेरा फ़ोन आ गया, मेरी जॉब लग चुकी। बहुत खुश हुआ। फिर उसने दरबार में पहुँचे, बाबा श्याम को धन्यवाद दिया कि बाबा श्याम, आप वाक़ई में आप हारे के सहारे हो, सबकी मनोकामना इच्छा पूरी करने। मैं तो बस सुन रहा था। आज मेरी लाइफ़ में भी चमत्कार, बाबा श्याम ने मेरी लाइफ़ में चमत्कार किया है। और जैसे ही वो वहाँ से जो है मतलब आया, तो वो रोते-रोते था, मगर जो है बाबा श्याम की कृपा से वो हँसते-हँसते वहाँ से बाहर निकला। अपने घर में पहुँचा, पूरी बात बताई कि देखो मैं यहाँ पे गया था, बाबा श्याम बहुत सच्चे हैं और देखिए मेरी अब जॉब भी लग गई। और वो भी जहाँ भी इसकी जॉब लगी थी, वो डबल सैलरी, जो जहाँ पे नौकरी करता था वो उससे डबल उसको सैलरी पर उसकी जॉब लगी। और आज वो वहाँ पे जॉब का अच्छे से जॉब कर रहा है। जहाँ किराए पे मकान पे रहता था, खुद का उसका अपना मकान हो गया, परिवार के हालात बहुत सुधर चुके। और वो हर साल जो है बाबा श्याम के दरबार में जाता है और बाबा को कहते नहीं है कि अगर आप 2 आँसू अगर बाबा के सामने अगर चढ़ा दोगे भेंट स्वरूप जो है, तो बाबा श्याम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसने अपने आँसुओं की जो है अर्ज़ी लगाई बाबा श्याम के सामने और उसकी अर्ज़ी स्वीकार हुई। ऐसे बहुत से ऐसे भक्त की कहानी है, कोई एक ऐसे भक्त की नहीं मैंने ये सुनाई। ऐसे बहुत से भक्तों के साथ में चमत्कार वहाँ पे आए दिन होते रहते हैं। और बाबा श्याम सभी की मनोकामना इच्छा पूरी करते। अगर आपकी भी लाइफ में इस प्रकार से कोई परेशानी अगर चल रही है, तो बाबा श्याम के दरबार में जाएं, अपनी मनोकामना इच्छा बाबा श्याम को बताएं। बाबा श्याम आपकी मनोकामना इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री श्याम दोस्तों।